नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन डोबरिया एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक एप्लीकेशंस हमको डिज़ाइन करना हो एंड्रॉयड में तो कैसे किया जाता है, और इसके लिए हम अलग अलग लेआउट एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट में हम बेसिक कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करना हो तो कंस्ट्रेंट लेआउट में कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेआउट क्या है। तो एंड्रॉयड में लेआउट को किससे लेआउट बोला जाता है। तो सपोज आप देखिए कि आपका ये एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीन है, और जो भी एंड्रॉयड फ़ोन का हमको स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो हमारा लेआउट होता है। सो लेआउट एक्चुअली क्या है कि बेस है। वो लेआउट के ऊपर हम सब कंट्रोल प्लेस करते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए। तो लेआउट की सिंपल डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि लेआउट डिफाइन द स्ट्रक्चर फॉर द यूज़र इंटरफेस। इट मीन्स कि हमको जो एप्लीकेशंस विजिबल होती है जो यूज़र्स को, उसका स्ट्रक्चर्स हम कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लेआउट पर। सो लेआउट एक सिंपल, ये जो बॉर्डर एरिया है, पूरा वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो एक लेआउट है। और ये लेआउट है वो हमारी एक्टिविटी। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया कि एक्टिविटी क्या है। तो एक स्क्रीन है, कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन का एक स्क्रीन है, तो वो हमको डिज़ाइन करना हो तो इसके लिए अलग अलग लेआउट फैसिलिटी एंड्रॉयड में है। इसमें से हम इस वीडियो में एक कंस्ट्रेंट लेआउट का बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट में हमको इस तरह का लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करना होता, तो किस तरह से हम करते हैं। ये जो भी कंट्रोल है, अब और हम एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर ले कि कोई भी स्क्रीन का यूज़र इंटरफेस हमको डिज़ाइन करना हो। यूज़र इंटरफेस मीन्स व्हाट, डिज़ाइन। सपोज मुझे लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पर देना है, साइन इन, और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स रखना होगा। वो मुझे वहाँ पर यूज़र से टेक्स्ट बॉक्स यूज़र आईडी एंटर करेंगे। एक पासवर्ड एंट्री बॉक्स हमको देना है, बाद में यहाँ एक लॉगिन बटन देना है। तो ये जो कंट्रोल है वो हम कहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ये कंट्रोल जनरली लेआउट पर प्लेस करना होता है, और एवरी लेआउट, वो जो कंट्रोल हम रखते हैं उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में हम ये सब कंट्रोल किस तरह से अरेंज कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली इसमें देखेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट में दे देता हूँ कि कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है। सपोज एक ग्रे एरिया है, हमारा लेआउट है, इसमें हमने ए बी सी 3 कंट्रोल प्लेस किए हुए हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में हमको कंस्ट्रेंट सेट करना होता है। कंस्ट्रेंट मीन्स क्या कि कोई भी कंट्रोल है तो इसमें जो उसकी 4 साइड है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, वहाँ हमको ये यहाँ पर सेट करना होता है कि ये कंट्रोल को हमको ये लेआउट में कहाँ प्लेस करना है, राइट। तो इस तरह से हमको इसका कंस्ट्रेंट, टॉप कंस्ट्रेंट, राइट कंस्ट्रेंट, बॉटम कंस्ट्रेंट एंड लेफ्ट कंस्ट्रेंट सेट करना होता है। सिमिलरली सपोज हमको ये कंट्रोल यहाँ प्लेस करना है, तो टॉप मीन्स उसका रेफरेंस, तो कि हमारा जो लेआउट है उसकी बॉर्डर, टॉप बॉर्डर पर हम उसको लिंक करेंगे। लेफ्ट साइड, उसका लेफ्ट जो लेआउट है वो बॉर्डर पर हम उसको लिंक करेंगे। और ये बी कंट्रोल है, तो बी कंट्रोल सपोज हमको कहाँ पर प्लेस करना है, तो कि ये कंट्रोल की राइट साइड, तो उसका जो लेफ्ट कंस्ट्रेंट है वो हम ये कंट्रोल का राइट साइड कंस्ट्रेंट के साथ हम मैप कर देंगे। और उसका बी का जो राइट कंस्ट्रेंट है वो राइट लेआउट बॉर्डर पर हम मैप करेंगे। मैप मीन्स सेट करेंगे। तो वो कैसे सेट करना होता है। और एक चीज़, सपोज हम ये सेट ना करें तो डिज़ाइन कैसा होता है। तो चलो प्रैक्टिकली हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर एंड्रॉयड ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स, एंड्रॉयड में नए प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और जब आप नए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको कौन से ऑप्शन सेट करना है, वो सभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में, स्टार्टिंग के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर पहले ये वीडियो देख लेना। बाद में यही आपका वो पहला वीडियो है कि सपोज आपको बेसिक एंड्रॉयड, आप अभी नए हैं और पहली बार आप एंड्रॉयड अभी लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है तो ये आपको इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। तो चलो, जब अब न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो हमारे जो स्क्रीन होते हैं, डिज़ाइन स्क्रीन, इसको हम डिज़ाइन स्क्रीन बोलेंगे, तो ये जो वाइट एरिया है वो हमारा लेआउट है। और बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पर दिखा है कि कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, और कंस्ट्रेंट लेआउट में एक कंट्रोल यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो अभी देखो, ये स्क्रीन में हम सपोज मुझे इसका स्क्रीन ऐसा डिज़ाइन करना है कि हेलो वर्ल्ड मुझे एग्जैक्ट सेंटर में डिस्प्ले करना है। तो चलो, मैंने ए कंट्रोल को, और जब आप कोई कंट्रोल पर हम सिलेक्शन में रखेंगे, यहाँ 4 डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये राउंड सर्कल डॉट्स आपको दिखते हैं। तो ये डॉट से ही हम कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। कैसे करना है वो बाद में हम देखेंगे। पहले मैं देखता हूँ कि देखते हैं, चलो हम कंस्ट्रेंट नहीं सेट करते तो क्या होता है। डिज़ाइन के टाइम हमने हेलो वर्ल्ड है एग्जैक्ट मेरे जो लेआउट मीन्स मेरी स्क्रीन, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन, इसके सेंटर में मैंने ये मैसेज रखा है, और मैं अभी ये एप्लीकेशन रन करता हूँ। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली उसका एक्चुअल आउटपुट क्या आता है। जब हम इम्यूलेटर में उसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जब आप, यहाँ पर मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं सेट किया। देखो, यहाँ पर कोई डॉटेड लाइन आपको नहीं दिखाई रही है। इट मीन्स मैंने यहाँ से कंट्रोल प्लेस किया है, बट उसका कंस्ट्रेंट सेट अभी किया नहीं है। तो कंस्ट्रेंट हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं कि एक, सपोज हेलो वर्ल्ड वो कंट्रोल है, तो मैं ये कंट्रोल का कंस्ट्रेंट में लेआउट के साथ भी सेट कर सकता हूँ, और दूसरा कोई दूसरे कंट्रोल के साथ भी मैं कंस्ट्रेंट सेट कर सकता हूँ। तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो अभी मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, अभी एप्लीकेशन लोड हो गया, और आप देखिए हमने हमारा मैसेज है वो सेंटर में प्लेस किया था, बट हमने कोई कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया है। तो हमारा जो ऑल कंट्रोल जो विजिबल होता है एक्चुअल आउटपुट में, वो यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इट मीन्स हमारा डिज़ाइनिंग में हमने इस तरह से किया है, बट एक्चुअल आउटपुट इस तरह से आता है। तो चलो पहले हम सेट करते हैं कि कंस्ट्रेंट कैसे सेट किया जाता है। सपोज मुझे ये कंट्रोल सेंटर में रखना है, किसके सेंटर में रखना है, मेरे लेआउट में। इट मीन्स मुझे मेरे कंट्रोल का कंस्ट्रेंट लेआउट को ध्यान में रख के सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो लेफ्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ लेफ्ट टॉप बॉर्डर पर सेट कर दूंगा, और बॉटम कंस्ट्रेंट पॉइंट्स को मैं बॉटम। तो ये एग्जैक्टली जो वर्टिकली सेंटर में ये कंट्रोल विजिबल होगा। सपोज मुझे हॉरिजॉन्टल भी सेंटर करना है, तो लेफ्ट कंस्ट्रेंट में लेफ्ट साइड सेट कर दूंगा, और राइट कंस्ट्रेंट में राइट साइड मैप कर दूंगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी जो हेलो वर्ल्ड जो कंट्रोल है उसका कंस्ट्रेंट मैंने हमारे जो लेआउट है उसके साथ सेट किया है। अब मैं उसको सेव करके, सपोज मैं यहाँ पर फिर से एप्लीकेशंस रन करूँ, तो अभी देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो जब आप कंस्ट्रेंट सेट करते हैं तो एग्जैक्टली आपको डिज़ाइन व्यू में जिस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है वही इंटरफेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशंस का लेआउट कैसे हमको विजिबल होता है। अभी देखो, तो कंस्ट्रेंट का बेनिफिट ये हुआ कि मैंने कंस्ट्रेंट ऐसे सेट किया कि मुझे लेआउट का एग्जैक्ट मिडल में डिस्प्ले करना है, और उसको हॉरिजॉन्टल भी मिडल में। तो मैंने चारों कंस्ट्रेंट से ही यहाँ पर सेट कर दिया। सपोज ऑलरेडी कंस्ट्रेंट सेट होता है और आपको रिमूव करना है, तो क्या सिंपली करना है, उसको सिलेक्ट करना है वो लाइन पर, और डिलीट की प्रेस करना है। सपोज यहाँ से मैं डिलीट की प्रेस कर दूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह से आप कोई भी कंस्ट्रेंट है वो सेट भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। चलो अभी मैं लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करता हूँ, तो मुझे ये जो अभी हेडिंग है हेलो वर्ल्ड, वहाँ हेलो वर्ल्ड के सिवाय मुझे अपना लेबल रखना है। तो हेलो, तो यहाँ से हम XML डिज़ाइन में जाएंगे, कोडिंग में जाके हेलो वर्ल्ड से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर सपोज मुझे लिखना है लॉगिन स्क्रीन, ऐसा लिखना है, और मैं यहाँ से डिज़ाइन में जाऊँ फिर से, तो यहाँ लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन। तो चलो ये लॉगिन स्क्रीन हमारा हो गया। और लॉगिन स्क्रीन में मुझे यहाँ पर अभी सपोज दो कंट्रोल रखना है, टेक्स्ट बॉक्स, राइट, यूज़र आईडी। तो यहाँ मैं प्लेन टेक्स्ट ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा। तो चलो ये मेरा एक हो गया यूज़र नेम वाला। सपोज मुझे यहाँ नेम नहीं बट यहाँ पर हिंट टेक्स्ट लिखना है,
तो एट्रीब्यूट में जाके उसका जो हिंट एट्रीब्यूट्स होता है, और मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं दिखाई देने, तो मुझे ये टेक्स्ट रिमूव कर देना है। और इसका जो हिंट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ हिंट करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एट्रीब्यूट क्या है, मेथड क्या है, वो सब हम डिटेल में दिखेंगे। यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ एंटर यूज़र आईडी। सो यहाँ पर लाइट कैरेक्टर में आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लेस किया है, बट कोई भी वो कंस्ट्रेंट यहाँ पर मैंने सेट नहीं किया, राइट। सिमिलरली मुझे पासवर्ड भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और एक कंट्रोल, और पासवर्ड का भी मैं साइज ये रख देता हूँ, और पासवर्ड में भी मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ कि एंटर पासवर्ड। और सपोज फाइनली मुझे एक बटन ऐड करना है, तो कॉमन में जाके मैं यहाँ बटन पर क्लिक कर देता हूँ और बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। तो बटन का मुझे सपोज टेक्स्ट लॉगिन ऐसा रखना है, तो यहाँ मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख दूंगा लॉगिन। देखिए फ्रेंड्स, अभी डिज़ाइन में हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर हो गया है। अभी यूज़र आईडी यहाँ पर है, पासवर्ड यहाँ पर है, लॉगिन इस तरह से दिखाई दे रहा है सेम। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मैंने किसी भी कंट्रोल का कंस्ट्रेंट अभी सेट नहीं किया। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और रन करेंगे, तो हमको जो एक्चुअल यूज़र इंटरफेस है वो हमको एक्चुअली वो प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। तो प्रॉपर हमको कैसे विजिबल करना है, तो इसके लिए हमको उसका कंस्ट्रेंट सेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब आप सभी कंट्रोल यहाँ प्लेस कर देंगे बट आप कंस्ट्रेंट नहीं सेट करेंगे, तो उसका आपको आउटपुट प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। तो देखते हैं, चलो इसका आउटपुट कैसे हमको विजिबल होता है। देखिए अभी एप्लीकेशंस लोड हो गए। हमारा डिज़ाइन में हमारा कंट्रोल मैंने इस तरह से प्रॉपरली अरेंज किया था, बट अभी आप देखिए एक्चुअल आउटपुट इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो मेरा स्क्रीन प्रॉपरली नहीं आ रहा। सपोज आप पहली बार एंड्रॉयड एप्लीकेशंस लर्न कर रहे हैं और ये चीज़ आपको पता नहीं होगा, तो ये एरर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हमको प्रॉपर कैसे करना है, तो हम किस तरह से इसका कंस्ट्रेंट सेट, तो पहला जो लेबल है उसका तो हमने कंस्ट्रेंट टॉप लेआउट, लेफ्ट साइड, और राइट कंस्ट्रेंट हमने राइट साइड, और बॉटम कंस्ट्रेंट बॉटम साइड सेट कर दिया है। अब हमको ये सेट करना है, तो इसको हमको कहाँ पर रखना है, तो एग्जैक्ट हमको ये लेबल के नीचे रखना है। तो क्या करेंगे, ये जो सेंटर कंस्ट्रेंट है उसको हम प्रीवियस कंट्रोल के सेंटर के साथ सेट कर देंगे। इसका एक बेनिफिट ये है कि सपोज आप उसको ये पहले वाले कंट्रोल को मूव करते हैं, राइट, सपोज इसको आप डाउन पर मूव करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली आप देखो ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंज होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट मीन्स अब ये दोनों कंट्रोल है वो एक दूसरे के साथ सेट हो गए, मैप हो गए, हम ऐसे बोल सकते हैं। और एक चीज़, सपोज इसको हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। सपोज ये जो लेफ्ट कंस्ट्रेंट है वो हमको जो लेआउट के रेफरेंस में मैपिंग करना है, तो आप वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत क्या आएगी कि सपोज मैं इसको हम चेंज करूँ, सपोज लेफ़्ट और राइट, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये कंट्रोल जो यूज़र आईडी कंट्रोल है उसका रेफरेंस हमने लेआउट के लेफ़्ट साइड दिया है। तो इसको हम रिमूव करके क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करके जो ये लेफ्ट कंस्ट्रेंट है उसको हम प्रीवियस कंट्रोल के लेफ्ट के साथ मैप करेंगे। तो आपको क्या लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इस तरह से वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अभी आप देखिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर सपोज अभी ये कंस्ट्रेंट सपोज मुझे यहाँ से रिमूव करके हमको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, इसको हमको ये लेफ्ट को और एक चीज़, हम इसको ये लेफ्ट वाला रिमूव कर देते हैं, उसका भी ये लेफ्ट राइट वाला रिमूव कर देते हैं, और यहाँ जो लेफ्ट है इसके साथ ये लेफ्ट हम सेट कर देंगे, इसको भी हम लेफ्ट के साथ सेट कर देंगे।
और अभी देखो मैं लॉगिन स्क्रीन को चेंज करूंगा तो इसके साथ उसका जो रेफरेंस वाला जो सेट किया है वो भी कंट्रोल चेंज होगा, बट इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्रीवियस कंट्रोल कौन सा है तो कि यूज़र आईडी, तो उसको लेफ्ट प्रीवियस लेफ्ट के साथ मैप कर देता हूँ, ये राइट को प्रीवियस राइट के साथ मैप कर देता हूँ, और ये जो सेंटर है वो प्रीवियस के सेंटर। सो इसमें हमने क्या किया कि एक कंट्रोल को दूसरे कंट्रोल के रेफरेंस में हमने कंस्ट्रेंट सेट किया। और अभी ये हम सपोज बटन की बात करें तो बटन को मैं सपोज अभी यहाँ से ये लेफ्ट और इसके राइट के साथ यहाँ प्रीवियस राइट, तो एग्जैक्ट जो प्रीवियस कंट्रोल की जो साइट है उसके सेंटर में कंट्रोल सेट होगा, और इसका प्रीवियस यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रेंट सेट करना है। अभी देखते हैं कि अभी ये जो ब्लू स्क्रीन है वो आपको डिज़ाइन कैसे होगी वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, सपोज आपको डिज़ाइन ही देखना है तो डिज़ाइन भी, और ब्लू प्रिंट देखना है तो ब्लू प्रिंट भी दिख, और दोनों एक साथ देखना है तो डिज़ाइन एंड ब्लू प्रिंट दोनों आपको इस तरह से दिख। तो देखिए अभी एवरी कंट्रोल, हमारा जो मेन लेबल है वो लेआउट के साथ कंस्ट्रेंट सेट किया हुआ है, और यूज़र आईडी जो बॉक्स है उसका लेफ्ट मैंने प्रीवियस लेफ्ट के साथ, राइट प्रीवियस के राइट, और सेंटर सेंटर के साथ सेट किया है। सिमिलरली पासवर्ड का भी इस तरह से सेट किया है, और बटन का भी इस तरह से। अब आप जब रन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका विजिबल कैसे होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी एप्लीकेशंस आप डिज़ाइन करो स्पेसिफिकली कंस्ट्रेंट लेआउट में, तो आपको ये जो टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट कंस्ट्रेंट आपको प्रीवियस कंट्रोल के रेफरेंस में और आपको लेआउट के रेफरेंस में आपको सेट करना है। दूसरी एक चीज़, इसका बेनिफिट क्या रहता है फ्रेंड्स, कि सपोज अभी सब कंट्रोल एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट में सेट हुए हैं, तो जब मैं पहला कंट्रोल कोई चेंज करूं तो सभी कंट्रोल की साइज़ और पोजीशन में चेंज होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कंप्लीट डिज़ाइन कर दिया और मुझे सपोज एक कंट्रोल में साइज़ में चेंज करना है तो ऑटोमेटिक वो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट हमको कंस्ट्रेंट लेआउट में रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रेंट लेआउट में अब जब कंट्रोल प्लेस करते हैं तो एवरी कंट्रोल के पास 4 बटन यहाँ पर होगा, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। वो कंस्ट्रेंट हमको आइदर प्रीवियस कंट्रोल के रेफरेंस में सेट करना है और लेआउट के साथ सेट करना है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया इसलिए हमको यहाँ पर स्क्रीन इस तरह, बट अभी रीजनेबली प्रॉपर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी कंट्रोल का कोई भी एप्लीकेशंस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको आप जितनी भी प्रैक्टिस करें तभी आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल डिज़ाइन क्या है और एक्चुअल आपका आउटपुट क्या दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, मेथड क्या है, और इवेंट लिस्टनर एंड्रॉयड में, क्योंकि ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्रोल आप यूज़ करो, सभी कंट्रोल के पास ये 3 चीज़ होगी और तीनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक एक कंट्रोल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मैंने अदर वीडियो के लिंक दिए हुए आपके रेफरेंस के लिए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप शेयर कीजिए, लाइक करें वीडियो, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और आपके कोई सजेशन कमेंट हो तो आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन।